तो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक मैं सेपरेट ले रहा हूँ। छोटी सी वीडियो है, वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक छोटा सा है और बहुत मतलब कम समझ में आता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक लेते हैं ना, तो उस टॉपिक को मतलब समझाने के लिए बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो समझने के लिए और बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अब बता नहीं पाते, या फिर टाइम कम पड़ता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि आपको वीडियो आप पूरा नहीं देखते तो तब भी आप समझ नहीं पाते हो। इसलिए इस टॉपिक को मैं इसलिए डायरेक्टली ले रहा हूँ और छोटे से पॉइंट में ले रहा हूँ, छोटा सा वीडियो बना के, क्योंकि ताकि आपको इस बात का ध्यान रहे, आपको समझे कि यार हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं और एक बार कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेन पॉइंट ये है हमारा कि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ऑप्शन सेलिंग करते तो देखो, हम डायरेक्ट ऑप्शन सेलिंग तो नहीं करते, बराबर, नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो हम नहीं करते, लेकिन जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करें हेजिंग में, जब हम हेजिंग पोजीशन लगाते हैं तो हेजिंग आप कितने भी दूर का करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब एट द मनी का अगर प्राइस आपने सेल किया हुआ है और बाय करने के लिए आप अगर अपर साइड में अगर 300 पॉइंट 400 पॉइंट अगर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 300 पॉइंट जाइए, 400 पॉइंट जाइए, वो तो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रोकर आपको कितना पॉइंट का हेजिंग करने के लिए परमिशन दे रहा है। लेकिन जब भी आप हेजिंग करो तो सबसे पहले हेजिंग करते टाइम ना, सबसे पहले जब पोजीशन आप बाइंग करते हो, जब लगाते हो पोजीशन, तब सबसे पहले बाय की पोजीशन लगाओ, उसके बाद में सेल की पोजीशन लगाया करो। ठीक है, तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा करो जब आप ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन हेजिंग करो। तो सबसे पहले बाय की पोजीशन, जब हम पोजीशन लगा रहे हैं, जब ट्रेड ले रहे हैं, तो उस टाइम सबसे पहले हम बाय की पोजीशन लगाएंगे, उसके बाद में हम सेल पोजीशन लगाएंगे। ठीक है, तभी हमको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। और जब हम स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सबसे पहले हम सेल वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, उसके बाद में हम बाय वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो ये जो बातें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, क्योंकि इनको हम कवर करने के लिए स्पेशल वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ ये छोटा सा, कि ताकि इस पे लोगों का ध्यान रहे। और इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ मुझे कमेंट्स आए थे और कुछ क्यूरीज आई थी कि कितना जो पेनल्टी है, जैसे अगर आपने गलती से आपने अगर सेल पोजीशन को पहले सबसे पहले लगा लिया, या फिर स्क्वायर ऑफ करते टाइम अगर आपने सबसे पहले सेल बाय वाली पोजीशन को एग्जिट कर लिया और सेल वाली पोजीशन अगर आपकी बच गई, तो जो पेनल्टी हमको लगती है ब्रोकर की तरफ से, वो पेनल्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। मतलब मैं ऐसा डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता कि इतना ही पेमेंट लगेगा या फिर उतना ही पेमेंट आपको पेनल्टी लगेगी। वो डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर, और वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशन के साइजिंग के ऊपर, पोजीशन साइजिंग आपकी क्या है। उसके बाद में आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से डिफरेंस में, मतलब कितने पॉइंट्स के डिफरेंस में आपने हेजिंग किया हुआ है। मतलब अगर 200 पॉइंट पे हेजिंग किया है तो कितना आपको पेनल्टी लगना चाहिए, 400 पे किया है तो कितना पेनल्टी लगना चाहिए। उसके बाद में आपके अकाउंट में कितना फंड बचा हुआ है एक्स्ट्रा, अगर है आपके फंड में अकाउंट में फंड उतना, अगर आपको 1.5 लाख की पोजीशन आपकी बंद रही थी, आपने 40-50 हजार में उस पोजीशन को लगा दिया, और बाकी फंड आपके पास में और भी 1.5 से 2 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, और आपने गलती से वो कर लिया, तो आपका वो मैनेज हो जाएगा। वो फंड आपको मतलब वो फंड जो बचा हुआ फंड है वो आपको उसमें यूज हो जाएगा और आपका मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपके अकाउंट में अगर फंड नहीं है और आपको अगर पेनल्टी लगती है, तो पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट होगी आपकी पोजीशन साइजिंग के ऊपर। उसके बाद में ब्रोकर कौन सा है, कितना लॉट साइज में आपने काम किया हुआ है, उसके बाद में आपने कितने डिफरेंस पे हेजिंग किया हुआ है, तो सबका कैलकुलेशन होता है। ऐसा कोई अमाउंट नहीं होता है फिक्स कि पेनल्टी इतनी ही लगेगी, तो वो सारा कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में पेनल्टी वो कैलकुलेट होती है कि इतनी पेनल्टी आपको लगेगी। तो ये जो चीज है, ये एक बार मेरे साथ में भी हुई है। मुझे भी एक बार सेलिंग करते टाइम पेनल्टी लगी है, लेकिन जो पेनल्टी मुझे लगी थी वो मुझे रिवर्स आ गई थी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि मैंने जो एग्जिट किया था पोजीशन, जैसे मैंने सेल वाली पोजीशन लगाई थी, और जब मैंने एग्जिट करना था तो सबसे पहले मैंने बाय वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था। तो लेकिन मैंने विद इन अ सेकेंड सेल वाली पोजीशन को एग्जिट कर लिया था, विद इन अ सेकेंड। मतलब जैसे ही मुझे लगा कि ये मैंने एकदम से लगा कि मुझे गलत किया है मैंने, तब मैंने विद इन अ सेकेंड जस्ट मैंने फटाफट उसको एग्जिट किया था। लेकिन उस दिन मैंने फिर ट्रेड नहीं किया कोई भी, उस दिन इसलिए ट्रेड नहीं किया क्योंकि मेरा जो फंड था वो उनके पास में वो मार्जिन में कैलकुलेट हो गया था, मतलब जमा हो गया था, और मुझे ट्रेड करने के लिए जो रिक्वायर्ड फंड था अकाउंट में वो बचा नहीं था।
उन्होंने उनके पास में अकाउंट में वो मेरा फंड फ्रीज हो गया था, इसीलिए मेरे को उस दिन ट्रेडिंग करने के लिए कोई चांस नहीं मिला दूसरे दिन। लेकिन मुझे वो कटा नहीं, कुछ भी बैलेंस नहीं कटा मेरा, क्योंकि मैंने विद इन ए सेकेंड उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया था पोजीशन को। लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं या फिर हमारा अगर फ्लक्चुएशन होता है प्राइस में कुछ कम ज़्यादा, तो उसके हिसाब से वो पेनल्टी हमको भरनी पड़ती है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम पोजीशन लगाएंगे तो सबसे पहले हम बाय वाली पोजीशन लगाएंगे, सेल वाली पोजीशन उसके बाद में लगाएंगे हेजिंग करते टाइम। और जब हम स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सबसे पहले हम सेल वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे, उसके बाद में हम बाय वाली पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो इस पॉइंट को आप हमेशा सेलिंग करते टाइम ध्यान में रखा करो, तभी आपको जो ये चीज है पेनल्टी वाला जो पोर्शन है वो नहीं लगेगा। तो ट्रेडर्स, आई होप कि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर सही में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट एक प्रैक्टिकली वीडियो में, इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैव गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।